पुनर्विवाह आरती, इतना अपसेट होने की क्या बात है? इसीलिए मैं कहती हूँ सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। और तेरा होने वाला हस्बैंड तो शक्ल से ही महाफ्लर्ट लगता है। पर यार हम कर भी क्या सकते हैं? शादी का मतलब तो यही होता है ना। पर मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ मानसी। आखिर प्यार ही तो है जो दो लोगों को एक बंधन में बांध के रखता है। और मैं एक ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती जो औरत को सिर्फ उसकी जरूरत समझे। उसने कैसे छुआ मुझे? मेहमान बन के अगर घर नहीं आया होता तो वहीं ठीक करती उसे। तो होता कौन है मुझे हाथ लगाने वाला? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? बुरा मत मानिएगा, वो आरती थोड़ी घबराई हुई सी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शादी के लिए राजी नहीं है। आसान नहीं होता है औरत के लिए अपने पुराने रिश्ते को भुलाकर नए रिश्ते से जुड़ना। शुरू में थोड़ी तकलीफ होती है, और खास करके जब वो किसी की जिंदगी का दूसरा पड़ा हो, पुनर्विवाह। लेकिन मेरा भरोसा रखिए, एक बार आरती मन से इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगी ना, तो फिर पीछे मुड़कर अपने अतीत की तरफ कभी नहीं देखेगी। बहुत हिम्मत है मेरी आरती में, बहुत हिम्मत है। वो तो क्या है कि अचानक से ये सब कुछ हुआ ना, तो मैं आरती की तरफ से आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। मेरी प्रशांत, हमारा बेटा, आरती उसे बहुत चाहती थी। पहले तो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर हम परिवार वाले भी राजी हो गए आरती के लिए। आरती के लिए उसका पति ही सब कुछ था। गायत्री जी, आप ही सोचिए, जिसे कभी इतना चाहा हो, इतना प्यार किया हो, उसकी यादों के कोहरे से निकलने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। मैं आरती का दुख समझती हूँ शोभा जी, और आप दोनों का भी। अगर उसने अपना पति खोया है तो आप दोनों ने अपना जवान बेटा। लेकिन आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारे यश के लिए भी नया रिश्ता जोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना आरती के लिए। इसीलिए हम नहीं चाहते कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूं दुबे जी, जो आप जैसे लोग मुझे समधी के रूप में मिल रहे हैं। माता पिता के लिए अपनी विधवा बेटी का पुनर्विवाह करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन
सास ससुर को अपनी विधवा बहू का पुनर्विवाह करवाते मैंने तो नहीं देखा। बहुत बड़ा दिल है आप लोगों का। बहू को बेटी तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मन से उसे बेटी मानकर माता पिता का फर्ज निभाना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। जाइए, जाकर समझाइए उसे, बहुत किस्मत वाली है वो, उसे जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिला है। खुद उसके सास ससुर उसका कन्यादान करेंगे। जाइए। जी, मैं अभी आरती को लेकर आती हूँ। आरती, बेटा, अंश के चेहरे की उदासी तेरा चैन छीन लेती है। अपने बेटे को दुखी और हारा हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए तूने ये पुनर्विवाह करने का फैसला किया ताकि अंश को उसके पापा मिल जाए और जिंदगी की सारी खुशी। अब अगर तू इस फैसले से पीछे हटेगी तो सोच, अंश को क्या जवाब देगी? क्या वो मासूम बच्चा अपनी मां पर फिर भरोसा कर पाएगा? जिसे जाना था वो जा चुका है, लेकिन अंश है और वो ही अब तेरी जिंदगी है। और अब अंश की खुशियों में ही तुझे अपनी जिंदगी तलाशनी होगी। ये पुनर्विवाह का फैसला तूने लिया था आरती, और अब अगर तू इस फैसले से पीछे हटना चाहेगी तो हम तुझे नहीं रोकेंगे। लेकिन ये फैसला लेने के पहले सिर्फ एक बार अपने अंदर की माँ को अंश के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर। माँ, पापा लाने के लिए थैंक यू। अब पापा मुझे कार में घुमाने ले जाएंगे, मेरे साथ पापा फुटबॉल खेलेंगे, हम लोग बहुत मजा करेंगे। बहुत अच्छी है मामा, थैंक यू, आई लव यू। आरती, अब तुम ठीक हो? तो अब सगाई की रस्म शुरू करें? तो देर किस बात की है? पहनाओ अंगूठी। और अंगूठी तो गिर गई थी। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आप तो लड़के वाले हैं। तो क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे आप जिम तो जाते ही होंगे, आपको देख के तो ऐसा ही लगता है। काफी तेज नजर लगती है आपकी। वैसे तुम्हारी आधा दर्जन गर्लफ्रेंड्स तो होंगी ही ना? हाँ? हाँ? अब वो अंगूठी मुहूर्त निकला जा रहा है।
अरे वाह, अंगूठी मिल गई। हम सब यहाँ अंगूठी ढूंढ रहे हैं और अंगूठी मिली भी तो किसे? यश भैया को। इसे कहते हैं संजोग। अब इसे भगवान का इशारा समझो और ये मानो कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। चलो अब जल्दी से एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। अरे यश, अब तुम्हारी बारी है। तुम भी पहनाओ अंगूठी। वाह भाभी, आप तो एकदम सही कह रही थी। जोड़ी हो तो ऐसी, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन बेटा, खाना बनाना तो हर औरत को आना ही चाहिए। ये कला तो उसमें जन्म से ही होती है। पर इसके अलावा भी कोई और काम आते हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई? कढ़ाई का शौक है आरती को। घर के सारे पिलो कवर्स और बेडशीट्स पे इसी ने एम्ब्रॉयडरी किए हैं। कुछ ना कुछ करती ही रहती है ये तो। अरे वाह आरती, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम घर के कामों के साथ साथ अपने शौक के लिए भी वक्त निकाल लेती हो। नहीं नहीं, अंश के जन्म के बाद से इन सब चीजों के लिए समय ही कहाँ मिलता है।
जब तक वो स्कूल में रहता है तब तक घर का सारा काम निपटाना पड़ता है, क्योंकि उसके आने के बाद तो वो कुछ करने ही नहीं देता। उसके साथ सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह जल्दी उठो, उसे स्कूल के लिए तैयार करो, उसे स्कूल छोड़ने जाओ, फिर स्कूल से लेकर आओ, उसका होमवर्क, खेलना कूदना सबका ध्यान रखना पड़ता है। आज अंश अपने दोस्तों के साथ स्कूल बस से वापस आने वाला है। खाने को लेकर भी अंश के बहुत नखरे हैं। घर के पूरे 4 चक्कर लगवाता है, तब जाके 1 रोटी खाता है। वो घर पे नहीं रहता तो घर में पूरा सन्नाटा बना रहता है, और जब वो स्कूल से वापस आ जाता है तो मानो तूफान आ जाता है। तो कब आएगा तुम्हारा तूफान? जी, मेरा मतलब है कि अंश, आंटी जी ने बताया कि वो स्कूल गया हुआ है। यश भैया की बेटियां भी स्कूल गई हुई हैं। माँ, अब मेरे साथ खेलने चलो। अंश बेटा, जाओ पहले हाथ मुंह धोकर आ जाओ, कपड़े बदल लो। अब क्यों टेंशन लेते हो आंटी? ये लो, मेरा हाथ तो साफ हो गए। हाय एवरीबॉडी। मेरा पोता अंश। ये आरती का बेटा है अंश, हमारा पोता। और अब आपका। बड़ी माँ, मैं दहेज पापा आने वाली थी, वो कहाँ है? बेटा, ये हैं आपके नए पापा। हाय। हाय। मैं आपको एक ट्रिक बताऊं? जैसे मैं करता हूँ वैसा करो। 1 2 3 4। आप तो सीटी ही नहीं मार सके। आपका नाम क्या है? बेटा, आपके नए पापा का नाम यश है। बड़ी माँ ने तो मुझे बताया था, मैं ही भूल गया। अब मेरे साथ खेलने चलो। जाओ जल्दी मेरे कमरे में। ओ पॉकेट साइज गुंडे, अब तुम हमारे साथ हमारे घर चलना, वहां जाके खूब खेलेंगे। मुझे नहीं जाना आपके घर। क्यों? मुझे नए पापा के घर जाना है। उनका घर बहुत बड़ा है, मेरा घर बहुत छोटू सा है। चल
बोलो मेरे साथ खेलने के लिए, फिर हम लोग फुटबॉल भी खेलेंगे, फिर आपके साथ आइसक्रीम खाना है। मैं तो आपको एक बात बोलने के लिए भूल ही गया। मैंने पुराने पापा को रोज लेटर लिखता था, मैं आपको भी लिखूंगा। अंश बेटा, आप अभी स्कूल से आए हैं ना? जाओ पहले हाथ मुंह धोकर आ जाओ, कपड़े बदल लो। आप क्यों डांट रहे थे आंटी?